लूका की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 26वीं आयत 27वीं आयत। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, कौन कौन गलील जानता है? कोई नहीं जानता है। कौन कौन गया गलील? कोई नहीं गया गलील। ठीक है, चलिए अभी की बात नहीं पूछे, उस समय कौन गया था गलील? सही नहीं, हम लोग कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। और वो भी गलील के कहां पे? नासरत नगर में, एक ऐसी जगह जिसको कोई जानता ही नहीं था। एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष के साथ हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। कितने लोग मरियम का नाम जानते थे उस समय? नहीं, उस समय, आज नहीं, उस समय कितने लोग जानते थे? कोई नहीं जानता। तो क्यों परमेश्वर का एक दूत गलील के नासरत एक कुंवारी स्त्री मरियम के पास भेजा गया? क्यों उसके पास भेजा गया? अब परमेश्वर कैसे क्वालिफाई करता है आपको? सुनते रहिएगा, मेरे साथ रहिए थोड़ी देर। आपका चयन कैसे होगा परमेश्वर की नजर में? यह लिखा है पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय, पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत सुनिए। हाँ हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर। अरे बाप रे बाप, क्यों भाई? रूप देखिए, सामुएल का रूप देखिए, उसका शाऊल का रूप देखिए, कितना हैंडसम है, कितना डील डॉल है उसका। आगे पढ़िए। और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। अरे अरे, इतना लंबा चौड़ा, इतना हैंडसम, इतना खूबसूरत, लोग मरे जा रहे हैं उसके ऊपर, लोग उस पर दीवाने हैं। देखिए उसका डील डॉल देखिए। मां बाप लालायित है कि मेरी बेटी की शादी हो जाती इससे, इतना देखने में सुंदर है। परमेश्वर ने कहा खबरदार जो तुमने उसके बाहरी रूप को देखा। आज हम लोग बाहरी रूप को सजाने के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। 10वां अंश का पैसा चला जा रहा है हमारे बाहरी रूप को सजाने के लिए। इस बार क्रिसमस है ना, नई साड़ी, नया शर्ट, नया पैंट लेना है, 10वां अंश नहीं दे पाएंगे बाहरी रूप को सजाने के लिए। इस बार क्रिसमस है ना, सजावट में पैसा लग गया, केक और गुजिया पकवान में पैसा लग गया। बाहरी रूप तो परमेश्वर को कतई पसंद नहीं, क्योंकि वो जब भी आपको देखता है आप तो मिट्टी दिखाई देते हैं उसको, धूल दिखाई देते हैं, क्योंकि उसने धूल से बनाया है। तो उससे बेहतर कौन जानेगा? जब आपको देखता तो बोलता रहे ऐसा धूल है। आप बाहर धूल को सजाए हुए हैं, धूल को सजाइएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा का देखना, हाँ, अरे तेरी के, यहोवा का देखना मनुष्यों का देखना नहीं है, का सा नहीं। यस, जिस नजर से आप देखते हैं उस नजर से प्रभु नहीं देखता है। इस बात को गांठ में बांध लीजिए। और इसीलिए आप निराश होते हैं, इसीलिए आप फेल होते हैं, क्योंकि आप अपने तरीके से देखते हैं उसको। अरे हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। आप ना कर रहे हैं, आप ना सोच रहे हैं, आप अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं। परमेश्वर का देखना मनुष्यों के देखने सा नहीं है, और उसमें आसमान जमीन का अंतर है। अब देखिए परमेश्वर का देखना कैसा होता है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है। सीधी सी बात, कैसा डिवाइड किया। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि जी मन पर रहती है। आपका तो मने गंदा है, तन सजाए चले जा रहे हैं और उसके बाद कंप्लेंट कर रहे हैं ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है, मेरी ये बीमारी नहीं अच्छी, वो बीमारी अच्छी नहीं हुई है। आपने तो तन को इतना महत्व दे दिया कि मन तो आपका बिल्कुल सड़ गया। और परमेश्वर कह रहा हम तो मन देख रहे हैं, सड़ा हुआ मन है तुम्हारा, मन में तो दमे नहीं है तुम्हारे, तुम्हारा मन तो लालची मन है। आपका मन परिवर्तित होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु जाके कोई उन लोगों को बताए जो हम लोग को बदनाम करते ये धर्म। अरे हमारा प्रभु धर्म मानता ही नहीं है, हमारा प्रभु तो मन मानता है और वही मांगता है। और अगर वो नहीं बदला तो आप कुछ नहीं है, ना आप ईसाई है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है, कुछ नहीं है, अगर मन का परिवर्तन नहीं हुआ तो। प्रभु ने चारों ओर दृष्टि की, देखा दुनिया में जितनी औरतें हैं, अब प्रभु के लिए कुंवारी और शादीशुदा उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमको अवतार लेना है, हमको देह धारण करना है। चारों ओर देखा तो सब तन सजाने में लगी हुई थी, तन सजाने में लगी हुई थी।
बहनों सुनिए ध्यान से, आप लोग मरी जा रहे हैं तन सजाने के चक्कर में। कितना लिपस्टिक, कितना पाउडर, कितना कान छेदवा लें, 12-12, 14-14 लटका के घूम रहे हैं, लग रहा है कि लोहार का दुकान हो गया है। प्रभु ने कहा अरे 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 वो कौन है? सर वो नासरत जगह है। भाई नासरत तो है, तो वहां वो कौन जगह है? जी गलील का नासरत है वो। अच्छा, तो वहां हमको एक स्त्री दिख रही है। अरे सर वो कुंवारी वारी छोड़ो ना, लेकिन उसका मन देखो, मन देखो, मन देखो, बाकी लोग का मन देखो, सबका गंदा मन, इसका मन तो बिल्कुल साफ है। परमेश्वर की दृष्टि मन पर लगी रहती है, और मरियम ने इसको प्रूव करके दिखाया। आप कहेंगे आपको कैसे मालूम उसका मन साफ था? क्योंकि जब सब बातें हो गई, सब लोग आश्चर्य करके चले गए, मरियम सारी बातें अपने मन में रख के सोचती रही। बाकी लोगों ने अपने तन में रख लिया, बाकी लोगों ने अपने मोबाइल में रख लिया, बाकी लोगों ने ताक पर रख लिया। मरियम ने कहा ना, मैं तो अपने मन में रखूंगी। आप हैं मेरे साथ? एक बात बताएं आपको, कोई चीज आप तभी वहां रख सकते हैं जब वहां पे जगह हो, तब रखा जा सकता है। जब जगह ही नहीं है, मैंने कहा जब जगह ही नहीं है, तो एक सुई भी आप नहीं रख पाइएगा। परमेश्वर का कलाम है और आप मोबाइल में घुसाए हुए हैं, तो मौका में घुसाए हुए हैं, तो यहां घुसे हुए। अरे रखना है तो मन में रखिए उसको। और बाइबल कहती भी है, दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को ताक में रख दिया है, यूट्यूब पर रख दिया है, फेसबुक पर रख दिया है, मोबाइल पर। जी नहीं, मैंने तेरे वचन को, तेरा वचन मन में ही रखा जा सकता है और कहीं नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि ये मन सबसे पवित्र, सबसे अच्छी जगह है परमेश्वर का वचन रखने के लिए। और मैंने कहा, सुनिएगा, जैसा वो सोचता है वैसे ही वो है। जब आप परमेश्वर का वचन रखते हैं, परमेश्वर का वचन सोचते हैं, तो आप क्या होते हैं? आप स्वयं परमेश्वर का वचन हो जाते हैं। फिर से सुनिएगा, जैसा वो सोचता है मन में रख के, वैसे ही वो है। परमेश्वर का वचन जब रखेंगे तो निकलेगा क्या? परमेश्वर का वचन निकलेगा। लेकिन जब परमेश्वर का कलाम भरा रहता है और शैतान आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपकी परिस्थितियां आपको डराती हैं, आपको बीमारी आ जाती है, आपको गरीबी आ जाती है, आपको निराशा आ जाती है, निकाला उसके अंदर। कोई है मेरे साथ? हाँ, उसमें से निकाल करके, परमेश्वर का कलाम निकाल करके यीशु मसीह पर आक्रमण हो गया। कह दे रोटी बन जाए, आक्रमण कर दिया, शैतान ने आक्रमण कर दिया। कह दे रोटी बन जाए, कंगूरे पर ले गया, सब दिखाया, बोला यहां से झुक के प्रणाम कर दे, कूद जा, ये दे देंगे, वो दे देंगे। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा तुम हमको कुछ और समझे हो का? वचन भरा हुआ वचन निकाल करके। आप है मेरे साथ? मरियम अपने मन में, आज हम लोग डब्बा खोज रहे हैं, कहां गुजिया रहेगा भैया, उसी की परेशान है। अरे पिछले साल वाला डब्बा कहां चला गया, लेता था अभी उसी डब्बे में हम लोग पर। इसने कहा भैया डब्बा अब्बा तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास एक मन है प्रभु जी, और तेरा वचन इस मन में रहेगा। और खबरदार जो कोई मेरे सामने खड़ा हो, तू कुंवारी है और तू कैसे गर्भवती, अरे आओ तो समझा देंगे तुमको, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। मरियम अपने मन में रख करके सोचती रही। बाइबल में लिखा है, नीति वचन पढ़ दीजिएगा, पढ़ ही दीजिएगा ना, नहीं तो आप कहेंगे कि पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा है। हाँ, नीति वचन नंबर 4, नीति वचन नंबर 4 मतलब 4था अध्याय और उसकी 23वीं आयत। आज हम लोग दुनिया की चीज बचाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो बचाना है वो नहीं बचा रहे, जिसकी रक्षा कर रही, आज ये रक्षा करो, वो रक्षा करो, ये बंद करो, वो बंद करो, 7 ताला लगा करके सो रहे हैं, नींद नहीं आ रही, ताले पर ताला बार बार चेक कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही। जानते हैं क्यों? नींद आपके ताले से नहीं आती है, नींद आपके मन में जब शांति होती है तो नींद आती है। 1000 ताला लगा देंगे, अगर मन में शांति नहीं होगी तो झिंगुर भी बोलेगा तो जग जाएगी। अरे बाप रे बाप, का के हुआ गिल का। पढ़िएगा। सबसे अधिक नहीं, थोड़ा 50%।
40%। सुनिएगा आप, ये नीति वचन का लिखने वाला दुनिया का सबसे बुद्धिमान पुरुष ये लिख रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, और जितना धन दौलत उतनी सुरक्षा, उतनी रक्षा उसको करनी थी। लेकिन वो सब देखने के बाद उसने कहा ना 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 ना, ये सब बेकार है, इसकी रक्षा हो ना हो चल जाएगा। सबसे अधिक अपने मन की नहीं, दूसरे के मन की, आशु भाई के मन की। अरे हम सोचे ना कि आशु भाई फला, आप उनके मन की रक्षा काहे कर रहे हैं भाई? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। बोलिए आप, आज दुनिया की रक्षा करने के चक्कर में पड़े हुए, और जिसकी रक्षा, और उसी की वजह से हम लोग इतने उद्वेलित हैं। रक्षा है ही नहीं, शैतान ने कब्जा करके रखा। क्योंकि आपने देखिए, जब रक्षा नहीं होगी, कोई है मेरे साथ? जानते हैं क्यों वर्ड रक्षा यूज किया गया है? रक्षा जानते किसकी होती है? गोईठा की रक्षा नहीं होती है, गोबर की रक्षा नहीं होती, भूसा की रक्षा नहीं होती है, सोने चांदी की रक्षा होती है। जो चीज थैंक यू, जो चीज कीमती होती, जो चीज बहुमूल्य होता। और नीति का वचन लिखने वाला कहता है कि तुम्हारा मन सबसे कीमती है। शैतान वही तो चाहता है कि इनका मन हर लो, इनका मन अपनी तरफ कर लो, और फिर देखे ये क्या करते हैं। और इसीलिए उसने कहा सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। रक्षा है ही नहीं, बांध लिए, यहां बांध लिए, वहां बांध लिए। शरीर पर बांध के क्या होगा? मन की रक्षा करो। ये जीवन का मूल स्रोत है। जिनका मन शांत होता है, जिनका मन परमेश्वर की ओर से लगा रहता है, उनका जीवन सफल होता है। जितने लोग यीशु मसीह के जन्म पर आए, सबने देखा रे तारा निकला है और स्वर्गदूत आया है और गाना गा रहे, सब आश्चर्यचकित होकर चले गए। मरियम ने कहा आश्चर्यचकित नहीं, ये मन में रहेगा मेरे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज आप अपना मन कहां रखे हुए हैं, और अपने मन में आपने क्या रखा है? रखिए, जितना कूड़ा कबाड़ रखना रखिए। इतनी सुंदर जगह परमेश्वर ने आपको दी, कहां उसके अंदर बहुमूल्य चीज आपको रखनी चाहिए। आपको ऑलरेडी लॉकर दे दिया है, और अपना वचन भी दे दिया। कोई है मेरे साथ? आप एक मिनट, आपके पास लॉकर है, आपको किसी ने लाके गहना गुड़िया दे दिया, सोने चांदी का दे दिया, तो ले जाकर के कहां? खुबार में रख दीजिएगा उसको। अरे जब लॉकर ऑलरेडी मौजूद है, लॉकर है, सोना चांदी है, तो कहां रखिएगा? अब इसके अंदर भी आपको समझाना कोई पड़ेगा। अरे ऑलरेडी लॉकर है मेरे पास। परमेश्वर ने आपको एक मन दिया, और परमेश्वर ने अपना जीवित कलाम दिया। कहां रखिएगा इसको? आप अपने मन में रखिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड। मन का दीप जला। हाँ प्रभु जी, आज हमारा मन ही तो अंधेरा हो गया है। इतनी लाइट्स हमने लगा ली, इतनी एलईडी लगा ली, इतना फोकस लगा लिया प्रभु जी, लेकिन मन तो अंधेरा पड़ा हुआ है। कहीं से वो जॉय, वो खुशी है ही नहीं। क्योंकि खुशी दिन से नहीं, दिल से आती है खुदा। आज हम लोगों ने दिन धरा दिया है कि ये फलाने दिन को ये होगा, फलाने दिन को, और दिल हमारा है ही नहीं। आज हमारे दिल को तैयार कीजिए खुदावंद, हमारे मनों को तैयार कीजिए। तेरा कलाम यही कहता है कि जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदयों को, अपने मनों को कठोर मत करो। क्योंकि प्रभु अगर ये कठोर हो गया तो फिर सब कुछ कठोर हो जाएगी। मेरी जिंदगी ऊसर हो जाएगी, मेरी जिंदगी में एक फल नहीं फलेगा प्रभु जी, मेरी जिंदगी किसी लायक नहीं होगी खुदा। इसलिए हमारे मन को कठोर मत होने दीजिएगा। यह मन कठोर होगा तो व्याकुल भी हो जाएगा, और जब व्याकुल हो जाएगा तो निराशा भी आ जाएगी। प्रभु आज हमें यह ताकत दीजिए कि हम अपने मन की, अपने विचार की रक्षा करें, और तेरा कलाम इतना भर ले खुदावंद कि जब जहां जरूरत हो अपने मन से हम तेरा कलाम निकाल करके अपने दुश्मन पर इस्तेमाल कर सके, अपनी परिस्थितियों पर इस्तेमाल कर सके। एक एक जन जो जमा है, हमारे मनों को परिवर्तित कीजिएगा खुदावंद। हम कहलाते कुछ भी हो ऊपर से, लेकिन अगर मन परिवर्तित नहीं है प्रभु तो हम किसी लायक नहीं है।
तेरा कलाम कहता है कि मैं पत्थर का हृदय मन निकाल करके मांस का हृदय दूंगा तुमको। हमें तेरी जरूरत है खुदावंद, हमें उस मांस के मन की और हृदय की जरूरत है। आज के बाद से तेरा कलाम इस मन में रहेगा प्रभु जी। ये मन का जो मंदिर है, इसके अंदर तू बसेगा प्रभु जी। जो हम सोचेंगे वो तेरे बारे में, जो बोलेंगे वो तेरे बारे में, जो कहेंगे वो तेरे बारे में, जो गाएंगे वो तेरे बारे में, क्योंकि वही भरा है हमारे अंदर। इस मन को अपने लहू से धो करके पाक साफ कीजिएगा और अपने वचन का भंडार दे दीजिएगा प्रभु जी। कटोरा, मन का कटोरा छलकने लगे प्रभु जी। वारा बा शादारा ला बाबा, वारा बाबा शादारा ला बाबा। मन का दीप जला, मन का दीप जला।